mind. थैंक यू सो मच सर शरीफ अफजल साहब, आपका इंतहाई मशकूर हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है, जिस तरह अभी आपने बताया ना, और मैं इंतहाई मुझे खुशी हुई, क्यों हम जो दीन को है ना वो अपना एक ब्रांड नहीं बनाते। लाइक अगर हम कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो हम वो उस चीज़ को जो चीज़ जो होती है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्यों रखते हैं, हम दीन को फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्यों नहीं रख पाते, मतलब इस्लाम को एक ब्रांड क्यों नहीं लेते। अगर हम इस्लाम को ब्रांड लेंगे तो हमारे अंदर तो मुनाफिकत भी ख़त्म हो जाएगी ना, हमारे अंदर ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, तो क्यों हम ऐसा मतलब कि दीन को लेकर क्यों आगे नहीं लेकर जा रहे, हम सेकुलर क्यों हैं, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। शुक्रिया। वैसे ये सवाल आपका बनता किसी मौली से है, लेकिन मैं अपनी समझ के मुताबिक इसका यही जवाब दूंगा कि अल्लाह ताला ने, वो हज़रत अल्लामा इकबाल का एक शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किए इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न ते करूँ बियाँ। अल्लाह ताला को अगर इबादत मफकूद होती, मतलूब होती, तो फरिश्ते क्या कम थे, दिन रात अल्लाह के सजदे में पड़े होते। मज़हब की तशरीह दो चीज़ों पे की है। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने, ज़कात देने, हज करने, दाढ़ी छोड़ने का नाम नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि ये इस्लाम है तो वो इस्लाम को समझता ही नहीं है। इस्लाम में ये वो चीज़ें हैं, नमाज आपसे रह गई, नहीं पढ़ी, मिस हो गई, बार बार मिस हो गई, तो इसकी माफ़ी है और इसकी तलाफ़ी भी है और इसका कफ़ारा भी है। रोज़ों का कफ़ारा है, हज का कफ़ारा है। यानी इस्लाम के जो इबादात हैं जो अल्लाह ने आप पे मुकर्रर किए हैं, अगर आप उनकी अदायगी में पहलुतई करते हैं, गफलत करते हैं, तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को इतना सख्त तो बनाया ही नहीं है कि जनाब आप उसके दायरे से निकल गए या आप नऊज़ बिल्लाह कोई मुस्लिम होने से रह गए। लेकिन इस्लाम ने जिस चीज़ पे जोर दिया है वो है हुकूकुल इबाद, और इन दोनों का इज्तिमाई तस्वुर इस्लाम की अकमलियत बताता है। यानी कि अगर आपने किसी का पैसा खाया, किसी का हक खाया, यतीम का खाया, बेवा का खाया, बहन का खाया, अपनी बीवी का हक खाया, आप ज़ल्म जबर से पेश आए, आपने इंसानों के साथ ज़ल्म जबर किया, ये वो हकूक़ हैं जो खुदा भी माफ़ नहीं कर सकता है। तो लिहाजा ये अल्लाह ने ये ज़िंदगी इबादत के लिए सिर्फ नहीं दी है। अल्लाह ने कहा है मजबूर, बेकस, गरीब, कमज़ोर, उनके साथ आपका रवैया। अल्लाह ने जो इस्लाम में आप पे समाज के अंदर रहते हुए जो जिम्मेदारियाँ दी हैं, उसमें अल्लाह ने आपको इस दुनिया की जो जितनी नेमतें हैं, वो कुरान करीम में क्या फरमाते हैं कि फ़बी आलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुरान करीम की आयत है इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लक़ू ज़बाबन व अस्महू लहू। यानी कि कुरान करीम कहता है कि अल्लाह ताला ने, देखिए इसका मफ़हूम मैं आपको ये बता दूँ, अल्लाह ताला ने आपको इस कायनात में पैदा करके आपको लकीर का फ़कीर नहीं बनाया है कि आप वही करें जो आपके अजदाद ने किया। अल्लाह ने आपको अक्ल से नवाजा, वरना ये मैंने ज़बाबम व अस्महू लहू, ये कायनात के तमाम साइंसदान मिल के भी एक मच्छर के पर की तख्लीक तो करने से रहे। तो लिहाजा इस्लाम को उसहत कल्बी का है, अफ़ाम व तफ़हीम का है। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का मुताला करें और क्या कहते हैं कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में पूरी उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना है। कितनी शादियाँ की हज़ूर करीम ने और किन से की। अब आप अपने मुआशरे के अक़दार को देखें, बेवा की तरफ लोग दूसरे निकाह के लिए या तो रजू नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो ज़रा नज़र जो है या उकत इतनी नहीं है। हज़ूर करीम ने क्या मिसाल सेट की। हज़ूर करीम जब ग़ज़वे बदर पे निकलते थे, ग़ज़वात पे निकलते थे, ग़ज़वे खंदक में अपने पेट से पत्थर बांध के खुद ही मशक्क़त करते थे। तो लिहाजा हमारी ज़िंदगी और इस्लाम का नज़रिया ज़िंदगी ये है कि जियो और जीने दो। लोगों पे मज़हब इतना तारी न करो कि लोग जो हैं इस्लाम को देख, अगर बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो हम बुनियाद परस्ती की बातें करते हैं कि जी
لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے کہتے ہیں داڑھی کے حوالے سے، داڑھی نہیں چھوڑی ہے، تو پھر جناب یہ یاد رکھیں یہ داڑھی اسلام میں ہے، اسلام داڑھی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام داڑھی میں نہیں ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے حج کرنے والوں، بہت سارے محدثین کو، یعنی کہ جو حدیثیں ایک نکلتی ہیں اور دوسری آتی ہے، بہت سارے حفاظ کو، شیوخ کو، عزام کو میں نے بڑے چھوٹے انسان بھی پایا ہے۔ تو لہٰذا نہ عمر نہ علم، اپنی کردار کی بلندی میں، اپنے کردار کے بناوٹ میں آپ نے دیکھنا ہے۔ اسلام نے آپ کو ایک نظام زندگی دیا، ماں باپ بھائی بہنوں کے، پڑوسیوں کے، گاؤں کے لوگوں کے، معاشرے کے لوگوں کے حقوق کا تعین کر لیا، اب آپ اس کو رسپیکٹ کریں۔ اور اسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یعنی اس زمانے میں، آج بھی علی پور میں کسی کو بتا دیں کہ فلاں کی بیوہ بابی تجارت میں شروع ہو گئی ہے، وہ اس زمانے میں پیغمبر کریم کے ساتھ شادی سے پہلے تجارت کیا کرتی تھی۔ تو اسلام تو آپ کو بتاتا ہے ایکسپلور کرو۔ وہ آیت ہے ہمارے وہ دماغ کے کمپیوٹر میں بہت ساری چیزیں اوپر نیچے آج کل ہو گئی ہے، سیاست کا خانہ ذرا اوپر ہے آج کل، تو وہ آیتیں نکل گئی ہے۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے لیے اسلام جو ہے میں مختصر ترین تعریف ہے، ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا سیکھو، اور سب سے بڑا اسلام احترام انسانیت میں ہے، احترام آدمیت میں ہے۔ شکریہ۔